हाँ जी, मेरे बच्चों, अब मैं बात करूँगा सर कि क्या वैकेंसी जो न्यू वाली आ रही है, वो कब आ रही है? कि तमाम युवाओं का एक मैसेज था, तमाम युवाओं का एक कॉल पे भी था, तमाम युवा एक व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भी भेज रहे थे कि क्या सर एसएससी, जीडी या एसएससी का जो हाल ही में कैलेंडर आया, इसमें एसएससी, जीडी का कहीं-कहीं भी ज़िक्र नहीं किया गया है। क्या ये नोटिफ़िकेशन या क्या इसका कैलेंडर जारी होगा या क्या एसएससी का डाटा देखने को मिलेगा? मेरे बच्चों, मैं बता दूँ, आप लोगों को पहले भी बताया था कि एसएससी की डाटा आप लोगों को 100% मिलेगा और ये डाटा कब मिलेगा उसकी पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाया था कि मैं बना के बताऊंगा आप लोगों को और पूरा ये डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि सर अभी आपने कैलेंडर देखा होगा तो एसएससी जीडी का कहीं भी एक छोटा सा जिक्र भी नहीं किया गया है कि सर यह एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आएगी या कब आएगी। ठीक है, क्योंकि भैया फरवरी से मार्च 2024 तक का पूरा ये डाटा दिया हुआ है और इसमें एसएससी जीडी का कहीं जिक्र है, दिल्ली पुलिस का जिक्र है, दिल्ली पुलिस एमटीएस का जिक्र है, सभी जगहों का जहाँ जहाँ पे जो वैकेंसीज आनी है वो सारी चीज़ों का ज़िक्र है, लेकिन एसएससी जीडी का कहीं भी इस ऑब्लिक में नहीं दिखाई दे रहा है। क्या होगा सर? क्या न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगा या नहीं? ठीक है? इससे पहले मैं बात करूँ मेरे बच्चों तमाम युवाओं को कि सर अनअकैडमी पे ना अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, जो सभी युवा साथी लोगों के लिए मेरे बच्चों है ये, और ये ऑफर है 22 से 26 मई तक। मेरे बच्चों, अगर मेरा रेफरल कोड DE93 करते हैं, तो अभी जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स का नाम है मेरे बच्चों सूरवीर बैच, जिसमें से पूरा एसएससी जीडी अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस का पूरा कंप्लीट डाटा देखने को मिलेगा। सर इसके प्राइस बहुत ही कम में रखे हैं, जिन भी बच्चों को लेना होगा आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करिए और मेरे बच्चों सब्सक्रिप्शन 6 महीने का या 12 महीने का ले सकते हैं। अगर अभी आप 26 मई तक लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अभी मैं बात करूंगा मेरे बच्चों सबसे बड़ा जो एक सामने यहाँ पे आ रहा है। अभी तमाम आप देखे होंगे यूट्यूब पे तमाम वीडियोस नज़र आ रहे होंगे और इस तमाम यूट्यूब में मेरे बच्चों यहाँ पे ये जो पेपर कटिंग है आपको दिख रहा होगा और ये पेपर कटिंग में लिखा हुआ है कि 1,08,000 जवानों की होगी बहाली। ठीक है, बोल रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी रिक्तियां मेरे बच्चों घोषणा कर दी है। आयोग कुल 1,08,449 पद नियुक्त करेंगी। इसमें पुरुष 50,000 और महिला 58,373 की भर्ती शामिल है। रेलवे के बाद हाल ही के वर्षों में संभवतः सबसे बड़ी भर्ती ये रेलवे ने 1,30,000 भर्तियां निकाली थी। मतलब मेरे बच्चों यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगा कि सर 1,30,000 के जो पद निकाला गया था वो आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बच्चों, ग्रुप डी और एनडीपीसी को वैकेंसी निकाला था 2019 को लेकर। ठीक है, और ये 2019 की पेपर कटिंग को ये वायरल किया जा रहा है। ठीक है, क्यों वायरल किया जा रहा है मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं। अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने आपको डाटा दिया था कि 1,30,000 पद हमें खाली है। इसी डाटा को लेके 2019 के पद में तमाम यूट्यूबरों को देखा हूं, ये जो पेपर कटिंग आपके सामने जारी कर दिया जा रहा है और ये टोटल दिया जा रहा है मेरे बच्चों। आपने पता है कि 2021 की जो वैकेंसी आई थी, इससे पहले ये पेपर कटिंग काफ़ी वायरल हुआ था और फिर अभी सर्कुलेट किया जा रहा है इस पेपर कटिंग को। ठीक है, ये पेपर कटिंग 2019 और 20 की पेपर कटिंग है जो आपके सामने दी जा रही है। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रख लेना, इसमें आपका पुराना और नए से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं बात करूंगा सर क्या इसमें सच्चाई है और क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। सर आपको मैं बता दूं कि मेरे बच्चों एक्सेल जो एक सबसे बड़ी ग्रुप मानी जाती है किसी भी जेन्युइन कंटेंट को लेकर, मेरे बच्चों ये क्या करती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को साझा करती है और ये साझा तब करती है जब इनके पास एक ऑब्लिकल्स मैसेज आता है। और जब भी मैं आप लोगों को किसी भी तरह का वैकेंसी इंक्रीज को लेकर या किसी भी तरीके से मैं डाटा देता हूं मेरे बच्चे, इसी से डाटा उठाता हूं और मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं और ये 100% राइट होता है। मैंने कितने बार बोला था, जब हमारी 28,000 वैकेंसी आई थी मैं बोला था इसका डबल वैकेंसी होगा। आखिरकार जब जब मैं बोला वैकेंसी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, जब जब मैं बोला कि एज रिलेक्शन देखने को मिलेगा मिला। मेरे बच्चों जो भी डाटा मैं देता हूँ इसी से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 22 फरवरी 2023 को इन्होंने एक डाटा दिया और इस डाटा में क्या लिखा कि एसएससी कंडक्ट्स भी एग्जाम दी द जनरल ड्यूटी, है ना, वेरियस आर्म्ड फोर्सेस एसएससी रिलीज द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफ। मेरे बच्चों 2024 में जो नोटिफिकेशन आने वाला है इसमें ये डाटा इन्होंने दिया है। एक बार सभी बच्चे लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। एक बार सभी युवा साथियों से मेरी एक रिक्वेस्ट होगा, हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करेंगे। एक बार सभी बच्चे, मैं बताऊंगा सर इसकी वैकेंसीज कब आ रही है, एक बार सभी बच्चे दिल से लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार दिल से सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दे मेरे बच्चे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं सर, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। मैं चाहता हूं कि तमाम युवा साथी लोग एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक ये मैसेज पहुंच सके। ठीक है, चलिए चलिए अब मैं बात करूंगा मेरे बच्चों
कि इन्होंने क्या लिखा था कि जितने भी रिक्रूटमेंट होता है वो सीएसएफ या सीएपीएफ में मेरे बच्चों को कंडक्ट विद द, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांस्टेबल हैज टू गो थ्रू द एग्जामिनेशन प्रोसेस इन दी आर्टिकल्स विल बी डिस्कस एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 अप्लाई नोटिफिकेशन एग्जाम डेट, सारा डिटेल्स के बारे में बात किया है कि कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, कब इसका एग्जाम डेट होगा और कब इसके रनिंग्स होंगे, फिजिकल होंगे और मेडिकल होंगे। ये डाटा इन्होंने एक्सेल कहाँ से उठा के दिया है और कहाँ से ये डाटा लाया मेरे बच्चों, क्योंकि मैं बता दूं सर इसके 90% आर्टिकल जो होते हैं वो सही होते हैं, क्योंकि जब भी इनको कुछ भी नोटिफिकेशन या एसएससी की कुछ भी डाटा आती है वो सबसे पहले एक्सेल अपने डाटा पे शिफ्ट करता है। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं सर कि कब, अभी मैं यहां से दिखा रहा हूं सर पहली पॉइंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, एसएससी कांस्टेबल 2024 इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या डेट्स है मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट में, तो लिखा हुआ है मेरे बच्चों की रिलीज भी एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर 2024। ठीक है मेरे बच्चे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 2024 के जो डाटा दिया गया है यहाँ पे कहीं भी जिक्र 2023 नहीं किया है मेरे बच्चे। ठीक है, 2023 नहीं किया है। लास्ट डेट भी सबमिट दी एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर 2024। ध्यान रखिए, क्या ये 2024 होगा, क्या ये 2024 होगा या 2023 होगा, क्या ये 2024 सितंबर में आएगा या 2024 में, लास्ट में बताऊंगा मेरे बच्चों सारे डिटेल्स में आके। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे बच्चे स्टेट ऑफ पीएसटी मार्च 2024। ठीक है, पीएटी और पीएसटी जो होगा वह मार्च 2024 में, फिर अनाउंसमेंट ऑफ पीएटी पीएसटी रिजल्ट मेरे बच्चों अप्रैल 2024। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बोल रहा है सर अवेलेबिलिटी पीएसटी पीएटी एडमिट कार्ड फरवरी 2024, कहीं ना कहीं यहाँ पे 2024 के डाटा जो निकालना था मेरे बच्चे, यहाँ पे 2024 शिफ्ट करने की जगह पे 2023 शिफ्ट करना चाहिए था, 2023 शिफ्ट करना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ पे गलती से 2024 लिखा है लेकिन 2023 होना चाहिए, मतलब सितंबर अक्टूबर में इनकी जो मैं पहले बोला था मेरे बच्चों की इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अभी मैं बुलाऊं कि सर इसके पीटी पीएसटी एडमिट कार्ड कब दे रहा है, पूरा डिटेल्स में मार्च में और फिर मेरे बच्चों अप्रैल। क्यों, क्योंकि सर आपको बताया कि 2024 में इलेक्शन का एक बहुत बड़ा रैली है, और आपको मैं बता दूं मेरे बच्चों कि ये सबसे बड़ी रैलियों में से ये में माना जाता है, जब भी वैकेंसीज आती है हमेशा एक इलेक्शन के मुद्दे को देखते हुए एक अच्छी खासी वैकेंसी देखते को, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे इनको एक वोट लेने का और एक युवाओं को अपने और आकर्षित करने का सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है, तो ये याद रखना इन बातों को। अच्छा मैं बात करूं एडमिट कार्ड में रिटन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम, मेरे बच्चों एडमिट कार्ड रिटन का जो होगा वह मई 2024। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि क्या ये डाटा सर, क्या ये डाटा पहले पुरानी डाटा नहीं लग रही है, क्या ये डाटा पुरानी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी हमको पता है कि सर एसएससी जीडी का जो होता है पहले एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम होता है, लेकिन इन्होंने डाटा क्या कर दिया, पहले इसमें लिख दिया भैया पीटी पीएसटी, फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट पीएसटी, एग्जाम जो दिया मेरे बच्चों मई में दे दिया है, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जुलाई 2024 में, रिटर्न एग्जामिनेशन रिजल्ट भी अगस्त 2024 और मेरे बच्चों सितंबर 2024। ये कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो एक्सेल की डाटा जो आती है हमेशा की तरह ये डाटा बिल्कुल फेक है। अच्छा मैं बता दूं ये सर मैं अपने से नहीं दिया हूं, जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है इसका मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, जो बच्चों को एक युवा लग रहा है। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं सर मेडिकल का भी दे दिया एग्जामिनेशन 2 नवंबर 2024 तक पूरा कंप्लीट करने का, और ये सारे इंफॉर्मेशन डाटा है। अब मैं बता दूंगा मेरे बच्चे कि कब तक इसकी वैकेंसीज आने के चांसेस है, क्योंकि सर ये सभी डाटाएं जो दी गई है, सबसे पहले कि भैया 80 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, यही वाला जो अभी हमारा चल रहा है, यही वाला जो हम लोगों का चल रहा है। अच्छा अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे कि सर ये वैकेंसीज के पहले जो हमारी अभी चल रही है वो लगभग सर आपका अक्टूबर और नवंबर तक पूरा क्लियर कर देगा, अक्टूबर और नवंबर तक पूरा क्लियर कर देगा। आपको पता है कि कभी भी वैकेंसी अभी लोग लगातार 3 सालों से देखने को मिल रहा है कि जैसे ही ये वैकेंसीज क्लियर होती है वैसा ही वैकेंसीज हमारी न्यू आ जाती है। ठीक है, और कहीं मुद्दा रखता हुआ सर 2024 का इलेक्शन का मुद्दा रखते हुए अभी बच्चों को एक मत आएगा सर एसएससी ने सर कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया कि नोटिफिकेशन, क्योंकि मेरे बच्चों एसएससी जीडी के अंतर्गत जो अभी सामने आया हुआ एक मुद्दा सीआरपीएफ 1,30,000 जो न्यू पोस्ट निकालनी है मेरे बच्चों, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये लटक के आ रहा है कि क्या ये एसएससी को सौंपेगी या खुद निकालेगी। इस कारणों से एसएससी ने ये एक जो आपका कैलेंडर है वो इन्होंने जारी नहीं किया। अभी मैं बता दूं कि जब पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे एक पंक्चुअल डाटा के साथ एसएससी को सौंपेगी कि इतनी इतनी वैकेंसीज मेरे अंदर है, और सर अगर मैं बता दूं टोटल वैकेंसीज अभी भी लगभग 2.5 लाख मेरे बच्चे
पद ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, ठीक है, रिक्त पड़े हुए हैं। और ये इसमें से 1,30,000 ऐसे पद हैं जो सिर्फ तो सिर्फ सीआरपीएफ का डाटा के अंतर्गत आता है। 1,20,000 और पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिनके पास डाटा ये है। अच्छा, मैं बात करूं कि सर इसमें कौन कौन युवाओं लोग, कौन कौन नोटिफिकेशन एसएससी ने कब जारी करना है और कब एसएससी के पास ये डाटा पहुंचेगा। मैं आपको उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे कि सीआरपीएफ जैसा ही एक कंक्लूजन कंप्लीट करेगा सर, ऐसा ही सीआरपीएफ किसको सौंपेगी, एसएससी को। जब भी रिक्रूटमेंट आती है मेरे बच्चे, सबसे पहले सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो मेरे बच्चों, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, असम राइफल हो, ये सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक अंग है। और एशिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ है और इसलिए उन्होंने सभी मिलकर सीआरपीएफ को सौंपता है। अभी बता दूं कि सर इसके 1 जनवरी में 2024 में जो एग्जाम के जो एग्जाम की डाटा दी गई थी, बोली गई है कि भैया एसएससी कांस्टेबल के जो एग्जाम होगी उसमें देखा जाएगा कि 13 लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज को ऐड किया गया है। ये लैंग्वेज के एग्जाम्स भी लिए जाएंगे उसी में। अच्छा, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी पहले अपने कंडक्ट जितनी भी वैकेंसीज हैं वो अभी इनको फुलफिल करेगी, सीआरपीएफ को दीगी और सीआरपीएफ देन तब एसएससी को सौंपेगा, तभी एसएससी कैलेंडर के तौर पे जारी करता है मेरे बच्चे। अभी सीआरपीएफ नहीं सौंपा एसएससी को, जिसके कारण से एसएससी कभी भी ये डाटा नहीं दिया है। बहुत ऐसी वैकेंसीज अगर हम उठाएं 2013 से, तो एसएससी सीआर जो जीडी की वैकेंसीज है कैलेंडर के माध्यम से शो नहीं करती है, लेकिन वैकेंसी दे देती है मेरे बच्चे। तो याद रखना, जब भी इनके पास डाटा आएगा आपको एग्जाम्स या इसके कैलेंडर के अनुसार ये जाहिर नहीं करेगा कभी भी इसके स्पीड में, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है जिसकी वजह से आपके बहुत स्पीड में एग्जाम्स भी लेने हैं और बहुत स्पीड में मेरे बच्चों की ऑग्लिबिटेशन भी करेगी। एक बार सभी युवा साथियों लोग लाइक और शेयर कर देंगे। कितने पद आ रहे हैं, कितने क्या डाटा आ रहे हैं मेरे बच्चे, आप देखने को मिलेगा कि एक्यूरेट में बताऊंगा। साथ ही साथ मेरे बच्चों आप लोगों को बता दूं 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, ठीक है, एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे बच्चों, इसके पहले 3 साल का था, अभी 2 साल। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी आई थी मेरे बच्चे, जिसमें 2 सालों का या 3 सालों का अभी ट्रेड अभी जो आपका था वो दिया हुआ था रिलैक्सेशन, और वही सीआरपीएफ फिर से वैकेंसी हमारी दे रही है। और इसी सीआरपीएफ के अंतर्गत मैं बता दूं टोटल डाटा जो सीआरपीएफ के अंदर आएगा वो 2 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा मेरे बच्चों, एज रिलैक्सेशन को लेकर, ठीक है। आप लोगों के लिए काफी बेहद चीजें हैं, अच्छी जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूं। एक बार सभी बच्चे इसके लिए लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है। एक बार चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले, जिससे आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छा लगे। चलिए, अच्छा मैं बात करूं मेरे बच्चे कि सर कितने के दे, सिर्फ सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ठीक है मेरे बच्चों, बीएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, एसएसएफ और एनआईए, ठीक है। और अगर इसमें है तो मेरे बच्चों कौन कौन है, बीएसएफ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और कुछ है क्या, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, एसएसबी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएंगे थोड़ा सा मेरे बच्चे, अभी मैं आप लोग को डाटा देने की कोशिश करूंगा। सर सबसे पहले सीआरपीएफ ने जाहिर किया कि सर 1,30,000, ठीक है, 1,30,000 पद मेरे खाली हैं। आईटीबीपी जारी किया था सर 10,000, मेरा तो ऐसे रिक्रूटमेंट है जो 10,000 मैं 4 यूनिट बल जारी करूंगा जिसमें अलग से कॉलवेल्ट होगा। मतलब सर इसमें लगभग तो 14,000 12,000, मतलब अगर प्लस 1000 कर दें सर 12,000 प्लस पद खाली हैं, जिसमें से 10,000 अपने यूनिट्स को निकालेगी। असम राइफल मेरे बच्चों 3775 पद खाली थे, ठीक है, पद खाली थे। अच्छा, इसके डाटा पूरा दे चुका हूं, ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा फुल आपको डाटा ये दे देगा, ठीक है। बीएसएफ अंदर से लगभग 40,000 पद खाली मेरे बच्चे, 40,000 पद खाली है। सीआईएसएफ में सर लगभग 7,000 पद खाली है, लेकिन सीआईएसएफ में थोड़ा सर ये प्राइवेटाइजेशन करने को की ओर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाटा कम हो सकता है। एसएसएफ में सर लगभग 300 पद खाली है, 300 पद खाली है, ठीक है। एनआईए सर इस बार तो आपको वैकेंसी आई नहीं है, तो लगभग 100 पद आपका एनआईए देखने को मिलेगा। एसएसबी सर देखने को मिलेगा लगभग तो 4,000 प्लस होंगे मेरे बच्चे, ठीक है, 4,000 प्लस पद। ये सारे पद को अगर हम जोड़ते हैं मेरे बच्चे तो लगभग आपको मैं बता दूं सर लगभग 2 लाख पद लगभग अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिलता है, 2 लाख लगभग अप्रोक्सीमेट एक आइडिया होगा, ठीक है। लेकिन सर इतने पद आएंगे नहीं, आपको भी पता है कि सर कभी भी 1/3 निकाली जाती है, जितनी भी वैकेंसीज होती है इसकी 1/3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलता है। अब मेरे बच्चों 1/3 वैकेंसी देखने को मिलेगा, लगभग सर कितनी वैकेंसी मिलेगा सर, अगर मैं अगर आइडिया दे दूं तो लगभग सर इसकी जो डाटा निकलेगी वह 1,40,000 पद देखने को मिलेगा सर, ठीक है,
पद देखने को मिलेगा। और इसमें से 1 लाख लगभग 1 लाख पद जो होंगे, 1,30,000 जो बोल रहा है, जिसमें से 1 लाख लगभग पद सीआरपीएफ का जो डाटा दिया गया था उन अनुसार से दिया गया है, ठीक है। उसके अनुसार से भी डाटा दिखाया गया। अगर सीआरपीएफ के डिपेंड है मेरे बच्चे, ये पद आपको देखने को ही मिलेगा, ये पद पूरा देखने को मिलेगा। सर 40,000 में पद जरूरी नहीं कि पूरा कंप्लीटली ये 40,000 निकाल दे, है ना, 1/3 निकालता है, तो ये डाटा लगभग अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिलेगा। सीआरपीएफ का डाटा सर हाई कम हो सकता है, कम हो सकता है, कितना कम करेगा, 50% करेगा, 40% करेगा, 60% करेगा, ये इस पे डिपेंडेड, इस पे डिपेंड के अनुसार मेरे दोस्त आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगा। और वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेगा, जो इतनी खासी वैकेंसी जो आपको काफी बेहतर काम आएगा। ये वैकेंसी मेरे बच्चों आपको मैं बता दूं सर, नवंबर से लेके दिसंबर तक मेरे बच्चों नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, नोटिस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर पूरे डाटा इलेक्शन मेरे बच्चे, इलेक्शन के पहले पहले सीआरपीएफ के पूरे डाटा देखने को सारा संचालित होगा। क्योंकि सर सीआरपीएफ स्पीड से काम करी, जो भी इनके पास पुराने पैरामिलिट्री फोर्सेज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें पास आउट करके सबसे पहले इलेक्शन में ड्यूटी लगाएगी। क्योंकि आपको पता है सर इलेक्शन में सबसे ज्यादा ड्यूटी 2 लोगों का सबसे ज्यादा होता है, एक आईटीबीपी मेरे बच्चे, एक सीआरपीएफ, ठीक है। सीआरपीएफ का जो टास्क फोर्स होता है अलग से, ब्लू जर्सी जो सबसे ज्यादा काम करती है, ठीक है। तो ये सर जितने भी फोर्सेज इनके हैं वो सभी लगाएंगे। ये जो इनकी ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगी उसके तुरंत बिहेव के इसके पहले ही जारी कर देगा भैया आपको नोटिफिकेशन, तो नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलेगा। अच्छा सर, इसके नवंबर दिसंबर में नोटिस देखने को मिलेगा लगभग मेरे बच्चे जनवरी, ठीक है, जनवरी से फेब तक इसके लगता है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे भैया 2024, ठीक है। और सर इसके एग्जाम जो होंगे वह अप्रैल और मई को देखने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखना ये मैं डाटा दिया हूं, ये डाटा कितना सच है कितना गलत है वो आपको मेरे बच्चों पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको डाटा दे दिया हूं इसलिए क्योंकि सर मेरे पास जिस प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं, है ना, जिस प्रकार मैसेजेस आ रहे हैं वो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उस अनुसार से। अब ये मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं बोल दिया तो होगा, ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि बोल दिया तो होगा, लेकिन जो डाटा हमारे पास निकल के आ रहा है, जिस प्रकार से सर्चेबल के तौर पर हम सर्च करके हर वो चीजें डाटा निकाल रहे हैं, ऑफिशियली डाटा निकाल रहे हैं, असम राइफल में ऑफिशियल डाटा निकालिए, बीएसएफ का ऑफिशियल डाटा निकालिए, तो नजर आएगा मेरे बच्चों लगभग कितने पद खाली हैं। और ये पद खाली हैं तो इसके 1/3 ही पद भरे जाते हैं, या तो सर 1/2 पद भरे जाते हैं। याद रखना ये इनके डाटा होते हैं क्योंकि ये रिवर्स में होते हैं। और अभी जो 50,000 पद अभी हैं, जरूरी नहीं कि 50 का 50,000 पद पूरे के पूरे भरे जाएंगे, ठीक है साथियों, इन बातों को अच्छे से ध्यान रख लेना। एक बार सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे, सेशन को हमने बता दिया। अच्छा हमने बोला कि सर 2 साल का मेरे बच्चों रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, एज रिलैक्सेशन। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों सीआरपीएफ के हाथे होती है किसी भी रिक्रूटमेंट को पूरा करने का। एसएससी एक कंपनी है जो सिर्फ एग्जाम ले लेती है मेरे बच्चे, ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ सभी काम सीआरपीएफ करती है, मेडिकल हो फिजिकल हो सब चीजें। तो याद रखना 2 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। हाल ही में ट्रेडमैन की इसकी पद जो आई थी उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिला था मेरे बच्चे, तो ये 2 साल अभी रिलैक्सेशन एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी में देखने को मिलेगा। अच्छा मैं बता दूं सर, इसकी जो पूरे डाटा पंचोली है वो उनको सौंपने का तरीका मेरे दोस्त बोल दिया गया है। लगभग 15 जून तक वो सीआरपीएफ को सारी जो कंपनियां हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस का वो सौंप देगी। लगभग अगस्त तक मेरे बच्चे, जुलाई अगस्त तक एसएससी को वो सौंपेगी पूरा कंप्लीटली। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में आपके नोटिस जारी होगा। जनवरी फरवरी में इसका ऑनलाइन फॉर्म्स होंगे और अप्रैल मई तक इसके एग्जाम्स होने की पूरी संभावनाएं है मेरे बच्चे 2024 इलेक्शन को मुद्दा को रखते हुए, ठीक है। होपफुली चीजें जितना मैं बता दिया हूं आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सबसे ज्यादा सर बहुत बड़ी चीजें जो यहाँ पे आ रहा है कि मेरे बच्चों ये पेपर कटिंग 2019 की पेपर कटिंग है जो वायरल हो रही है। कभी भी तमाम युवा साथी लोग जिनके नोटिफिकेशन को देख के विजिट करते हैं, ये पेपर कटिंग 2019 का है। तमाम यूट्यूबर इसी नोटिफिकेशन को, इसी पेपर कटिंग को दिखा के न्यू वैकेंसी 1,08,000 की बहाली को बता रहे हैं, लेकिन सर ये वैकेंसीज अभी की नहीं है, 2019 और 20 की पेपर कटिंग है मेरे बच्चे। साथ ही साथ सर इसके जो कैलेंडर जारी हुआ है, इस कैलेंडर में दूर दूर तक मेरे बच्चों एसएससी जीडी का जिक्र नहीं है। लेकिन याद रखना बहुत ऐसी वैकेंसीज होती है जो जीडी अपने कैलेंडर, एसएससी अपने कैलेंडर में नहीं जारी करती, लेकिन जारी करती है। 1-2 बार ऐसा देखने को मिला है कि एसएससी कैलेंडर में एसएससी जीडी की वैकेंसी नहीं दिया लेकिन वो आ गया। कभी कभार पहले देती है बाद में देती है इसकी नोटिफिकेशन आने का, लेकिन 2-3 महीना पहले आ जाता है। तो ऐसा कुछ होता है जब इनको डाटा सौंपी जाती है तो सर इसी बीच में किसी में एक नया कैलेंडर जारी करेगा और इसी बीच में ऐड कर देगा। आपको भी पता है पिछले बार 2019-20 लाख किस बैंक की वैकेंसी में सर बाद में दिखा रहा था, बाद में फिर इसको ऊपर कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसा होता है मेरे बच्चों, इन चीजों को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। लाइक और शेयर करते चलिएगा सभी बच्चे। अंतिम में वीडियो सभी अच्छे लगा हो तो भैया सभी ग्रुप में दे दीजिए। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।